नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। तो चलिए सबसे पहले बात होगी अयोध्या की। भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और तारीख बहुत नजदीक आ रही है। साथ ही देश भर में समारोह की तैयारियां इस वक्त बहुत जोरों शोरों पर हैं। लेकिन बात तैयारियों की नहीं है, उस राम भक्त की करेंगे जो हजारों किलोमीटर की पद यात्रा कर चरण पादुका के लिए अयोध्या पहुंचने वाला है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देश भर में समारोह की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। लेकिन आज बात तैयारियों की नहीं, बल्कि श्री राम के उस भक्त की जो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मन में भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा लिए और अपने कारसेवक पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ 64 वर्षीय चल्ला श्रीनिवास शास्त्री सोने की परत वाली पादुकाएं भेंट करने के लिए हैदराबाद से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। वह अयोध्या पहुंचकर ये चरण पादुकाएं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। अभी राम जी का अयोध्या में कोर्ट तीर्प आने के बाद मैं कुछ तो मेरे वजह से कुछ तो करना बोल के एक ईट, चांदनी का ईट, 2 किलो का चांदनी का ईट बना के लेके कलेक्टर साहब को दे दिया। बाद में और 4 मांगा, वो 4 भी दे दिया, 5 ईट दे दिया उधर शिलान्यास में। बाद में ये कुछ तो राम जी को कुछ तो करना बोल के 10,000 लड्डू बन के उधर बांट रहा हूँ रोज। 3 साल हो गया। अभी भोजन भी दे रहा हूँ साउथ इंडिया से आने वाले को। ऐसे अभी चांदनी 8 किलो चांदनी से चरण पादुका बनाया। अभी गोल्ड कोटिंग भी हो गया। ये चरण पादुका लेकर पूरा भारत में हर मंदिर में हर संत लोगों से पूजन किया, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक। आपको बताते चलें कि चल्ला श्रीनिवास के पिता का सपना था कि वो अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते देखें, जिसे पूरा करने के लिए श्रीनिवास 20 जुलाई से पदयात्रा पर निकले हैं। सदियों का इंतजार चंद समय में खत्म होने वाला है। जिसका सपना सैकड़ों सालों से देखा गया, वो अब पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष में कुछ लोग प्रत्यक्ष तो कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और ऐसी एक कहानी सरस्वती की भी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर के निर्माण की संघर्ष यात्रा में कुछ लोग प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। ऐसी ही अटूट आस्था और राम भक्ति को दर्शाने वाली एक कहानी है धनबाद की 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल की, जो बीते 30 सालों से मौन व्रत पर हैं। इन्होंने 30 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का संकल्प लेकर मौन व्रत शुरू किया था। अब आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरस्वती राम सीताराम शब्द बोलकर अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। बता दें कि सरस्वती अग्रवाल को श्री राम मंदिर अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण आया है। ये नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये बराबर अयोध्या जाती रहती थी और अभी भी जाती है। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक राम लला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। और आज तक मौन व्रत में। कितने साल हो गए? करीबन 30 साल हो गए। अब इनका मौन व्रत कब टूटने वाला है? 22 के बाद देखे, 22 को इनका मौन व्रत टूट मतलब जाएगा। कहाँ पे टूटेगा? अयोध्या में बुलावा इनको आया? हाँ, नित्य गोपाल दास जी के सामने ही खुलेगा, उनके शिष्यों के सामने। ये उनको बुलावा आया है क्या अयोध्या से? अयोध्या से जो नित्य गोपाल दास जी के शिष्य द्वारा इनको बुलाया गया है। तो ये जाएंगी वहाँ पर? हाँ, ये 8 तारीख को जा रही है और उसके बाद 2 महीना तक वहीं रहेगी। वे बेहद खुश हैं और लिखकर बताती हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम लला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या साधना सफल हुई। 30 साल के बाद मेरा मौन राम नाम के साथ टूटेगा। धर्मनगरी अयोध्या का वो रत्न सिंहासन, जहां पर वनवास से लौटने के बाद प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया था। और इसी रत्न सिंहासन मंदिर से हमारे संवाददाता बीएस लाठी की ये आप खास रिपोर्ट देखिए। भगवान राम जब त्रेता युग में लंका जीतकर अयोध्या आए तो सबसे पहले उनका जो राज तिलक हुआ
राज सिंहासन जिसको रत्न सिंहासन के नाम से जाना जाता है। आज हम रत्न सिंहासन में हैं और ये भगवान राम लला और सीता जी का ये जो दरबार है, जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या आए थे तो यहाँ के अयोध्या वासियों और राजा दशरथ से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन्होंने उनका राज तिलक किया था। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरी चीज़ें हैं वो सीता जी हैं वो और या राम जी हैं, तो राम जी सोने से हैं और सीता जी चांदी के उससे बनी हुई हैं। और उसके पीछे जस्ट जो पीछे की जो मूर्तियां हैं उसमें आगे जो दिख रहे हैं जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण है, माँ सीता है, और उनके जस्ट पीछे जो दो मूर्तियां दिख रही हैं वो राजा विक्रमादित्य को सरयू में स्नान करते हुए मिली थी, जिसका उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था। तो ये राजा विक्रमादित्य का ये स्थापित किया हुआ ये मंदिर है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वैभव जी, हम उनसे जानेंगे। पुजारी जी, इस स्थान की महानता क्या है और रत्न सिंहासन के बारे में जरा हमारे श्रद्धालु हैं जो दर्शक हैं उनको बताइए। जय श्री राम। इस मंदिर की मर्यादा यह है कि भगवान ने जब रावण का वध करके 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके वापस अयोध्या आते हैं तो भगवान का राज्याभिषेक इसी जगह हुआ। मंदिर का नाम है श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी। और आप देख रहे हैं कि सिंहासन में लिखा हुआ है स्वर्णिम अक्षरों में कि श्री अयोध्या नगरे रम्ये रत्न मंडप मध्यगे स्मरेत कल्पतरोर्मूले श्री रत्न सिंहासनम शुभम। अयोध्या नगरी के बीचों बीच में यह रत्न जड़ित सिंहासन सुशोभित है जो भगवान का आसन है। श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानिश्चा श्री रामो राजमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयासते। भगवान 11,000 वर्ष बैठ के यहीं राज्य किए। इसके बाद गुप्त हरि घाट पे जो है जल समाधि लिए। और इस स्थान के विषय में श्री राम स्तवराज में लिखा हुआ है कि वैदेही सहितम सुरद्रुम तले हैमे महामंडपे मध्य पुष्पक आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनिभ्यः परम व्याख्यांतम भरतः दिभि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। जो भगवान का सिंहासन है वह कल्प वृक्ष के नीचे अष्टकमल दल आसन रत्न जड़ित सिंहासन जिसपे श्री सीताराम जी वीरासन में विराजमान हैं। हमारे साथ और जो रत्न सिंहासन मंदिर से जो व्यवस्थापक जी हैं और उनसे हम जानेंगे। आप ये बताइए कि ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया है? ये श्रीमान जी श्री राजा विक्रमादित्य महाराज 2070 वर्ष पहले इस अयोध्या का पुनः निर्माण किए और उसी समय का ये स्थान है। जो 5 मंदिर प्राचीन थे उसमें से एक ये है। रत्न सिंहासन राजगद्दी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, श्री रामलला की राम जन्मभूमि और दशरथ महाराज का राजमहल। ये 5 स्थान सनातन हैं जो राजा विक्रमादित्य महाराज ने 2077 वर्ष पहले इसका पुनः निर्माण किया था, जीर्णोद्धार कराया था। जिसे भगवान राम के दरबार में आप बता रहे थे कि माता जानकी जी चांदी की हैं और भगवान राम सोने के हैं, तो उनके जो ये जितनी मूर्तियां हैं जैसे वो शालिग्राम ठाकुर जी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा परिचय बताएं। ये पाषाण काल की जो मूर्ति हैं, सबसे पीछे जो राजा विक्रमादित्य को सरयू नदी से प्राप्त हुई और जो आप स्वर्ण की सीता माता का दर्शन कर रहे हैं और प्रभु राम जी अष्टुधा चांदी की हैं। ये उत्सव विग्रह मूर्ति है। 11,000 वर्ष यहाँ भगवान राम ने राज्य चलाया। ये वही सिंहासन है जिसको रत्न सिंहासन के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने मर्यादा, जिसे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ यहीं से शुरुआत की थी। और माता जानकी अपने बगल में स्वर्ण, क्योंकि उस समय माता जी कुछ और लोगों के साथ जंगल में थी, तो उनकी जो अश्वमेध यज्ञ भगवान राम के साथ सीता जी को अपने बगल में स्वर्ण सीता जी को बैठा करके अश्वमेध यज्ञ यहीं से किया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम ने यहीं से रंग सिंहासन से ही 11,000 वर्ष राज्य अपना किया। ये रत्न सिंहासन है। और पूरी जो अयोध्या से जो भगवान राम जो यहाँ से अश्वमेध यज्ञ किए या पूरा जो उन्होंने यहाँ से राजपाट चलाया, वो यहाँ ये स्थानों में आप देख रहे हैं कि ये अंग्रेजों के समय ये पत्थर लगा था, श्री रत्न सिंहासन नित्य यात्रा राजगद्दी। तो ये भगवान राम की राजगद्दी है और यहीं से भगवान राम ने 11,000 वर्ष तपस्या की थी। वीडियो पर्सन रियाज अहमद के साथ
BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। सदियों के इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या पधार रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाली भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं। सौंदर्यीकरण के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, तो संचार व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उच्च स्तरीय तैयारियां की जा रही हैं। सौंदर्यीकरण के साथ साथ अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी पुख्ता किया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने आ रहे श्रद्धालुओं के मद्देनजर संचार व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सेक्रेटरी कम्युनिकेशन नितिन मित्तल ने अयोध्या के सरयू घाट का दौरा किया। उन्होंने आगामी समारोह से जुड़ी तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। विशेष तैयारियों के बारे में उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। यहाँ हम लोग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जितना भी है अयोध्या में बड़ा आयोजन होने वाला है 22 तारीख को, उसके सारा जो संचार व्यवस्था है उसका निरीक्षण और उसको मजबूत करने की कोशिश में सारे TSPs और सारे अफसर लोग यहाँ पर आके हम लोग यहाँ अरेंजमेंट्स को देख के उसका रिव्यू किया है। सर, देखा जाता है जब भीड़ बढ़ती है तो सिग्नल में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए क्या कुछ निदान निकाले जा रहे हैं? तो कई तरीके से किया गया है। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है सब जगह, सेल ऑन व्हील्स जो टेम्परेरी सेल्स होते हैं वो सब रखे जा रहे हैं। कई जगह टावर लगाए जा रहे हैं, ड्राइव टेस्ट किए जा रहे हैं। सभी जगह दिल्ली से विशेषतर हम लोगों ने 8-10 अफसरों की टीम सब देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर ला के रखी हुई है, जो सब तरह की टेस्टिंग इस समय कर रहे हैं। तो हम लोग का विश्वास है कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं होगी। सर, जो CCTV कैमरे लग रहे हैं जिनको नेट द्वारा कनेक्ट किया गया, उनके लिए कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं? CCTV तो खैर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए होंगे, पुलिस ने लगाए होंगे। हम लोग का काम तो कनेक्टिविटी देना है, तो वो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, BSNL के थ्रू सब जगह कनेक्टिविटी दी जा रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Indus Group of Schools, transforming young minds into national assets. Scholarship cum admission test for grades nursery to 9th and 11th. Sunday, 4th February 2024 at 10 a.m. ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्रतिष्ठा होगी। देश भर में माहौल राममय हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर राम मंदिर की प्रतिक्रियाओं की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। इस महीने 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू में विभिन्न आकारों में राम मंदिर प्रतिकृतियों की मांग बढ़ती जा रही है। जम्मू में लोग राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में राम मंदिर की प्रतिकृतियां खरीद रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही लकड़ी, पीतल और चांदी सोने से बने विभिन्न मॉडल की मांग बढ़ गई है। मॉडल में राम जन्मभूमि स्थल पर निर्माणाधीन भव्य मंदिर के डिजाइन को दर्शाया गया है। ये भी जैसे 22 तारीख को राम जी हमारे पधार रहे हैं, उसके मद्देनजर देखते हुए लोगों की काफ़ी डिमांड है कि हमें ये वुडन में जैसे लाइक दिस ये राम दरबार की बहुत डिमांड है कि ये मॉडल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसमें ये पोजीशन है कि ऑर्डर ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उसी हिसाब से थोड़ी सी प्रोडक्शन चाहिए हमको माल सेल करने की। प्रोडक्शन और डिमांड हमने दे रखी है, आ रहा है बीच बीच में माल काफ़ी, लेकिन डिमांड ज़्यादा है उसकी। 22 जनवरी को रामलला का अयोध्या में आगमन होने वाला है और इससे पहले रामनगरी में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कराए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए।
अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है, जिसकी खुशी देश के साथ साथ दुनिया भर के भी अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। अयोध्या में उल्लास उमंग को और बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि अयोध्या पर न केवल देश बल्कि दुनिया भर की नजर है। इसी प्रयास के तहत अयोध्या में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले इसका आयोजन हो सकता है। इस फेस्टिवल में देश दुनिया के प्रख्यात पतंगबाजों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल और इससे पहले मकर संक्रांति के मद्देनजर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दुकानदारों का क्या कहना है, सुनिए। सभी लोग लगभग लगे हुए हैं कि अच्छे हम सबसे अच्छा दिखा सकें, सबसे अच्छा कंपटीशन होगा उसमें, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कर सके उसमें, और उसमें कंपटीशन हम लोग जीते। कितनी तैयारी है आप लोगों की, किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं? भैया मंजे के ज्यादा हैं, पतंग के ज्यादा हैं, अच्छे पतंग, महंगे पतंगों की ज्यादा है, उसमें मतलब लोग अधिक से अधिक खरीद रहे हैं जी। खुशी है आप लोगों को कि पतंग के कारोबार में? ये भैया पहली बार हो रहा है, जिसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पहले होता था लखनऊ महोत्सव में, अब हमारे फैजाबाद में होने जा रहा है, अयोध्या में, और ये योगी जी करा रहे हैं हमारे ख्याल में। कैसी तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की तैयारी अभी तो 14 जनवरी की संक्रांत की चल रही, इसके बाद में फिर हम लोग उसी के पीछे ही पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शौकीन बहुत हैं, पतंगबाज बहुत हैं, बेपनाह पतंगबाज हैं, और हर कास्ट के हैं। किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं? क्या बड़े पतंगों के और मैदानी मांझों के, बरेली के अच्छे मांझे मांग रहे हैं और अच्छे कारीगर की पतंगे मांग रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है कि कारोबार में बढ़ोतरी है? बिल्कुल होगी, इससे तो विकास भी होगा, शौक आगे बढ़ेगा, जो ये लुप्त होता जा रहा है ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल से बहुत असर पड़ता है, एक से एक लोग शौकीन पैदा हो जाते हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं पतंग लेने, उनमें कितनी खुशी है फेस्टिवल होने की? बिल्कुल खुशी है, और कितने लोगों ने तो टीम भी इंटर करा ली है, कितने लोगों ने टीम भी इंटर करा ली है प्राधिकरण में। अयोध्या की काइट्स दुकानों पर रौनक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी और अलग अलग डिजाइन वाली पतंगे दुकानों में देखने को मिल रही हैं। दुकानदार सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस फेस्टिवल को लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल से इनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो दूसरी ओर संगम नगरी प्रयागराज में समाज सेवी संस्था ने कई मंदिरों और घाटों को गोद लिया है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जहां सांसद और विधायक कई गांव को गोद ले रहे थे, उनका कायाकल्प होना था, तो ऐसे में अब धर्म की बात करी जाए तो सबसे धर्म की नगरी प्रयागराज, तीर्थ नगरी प्रयागराज में भी अब आरती का भव्य नजारा होगा, क्योंकि ओमकारम एक ऐसी संस्था है जिसने यूपी के कई मंदिर और 14 से ज्यादा घाटों को गोद लिया है, और वो यहाँ पर आरती कराएंगी। जैसे हमने गोरखपुर और काशी देखी है, और अब उसके बाद जहाँ अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और उसके बाद प्रयागराज में भी भव्य आरती देखने को मिलेगी। ओमकारम संस्था के हमारे साथ भरत जी हैं, को फाउंडर, और फाउंडर चटर्जी हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे किस तरह सर आपकी जो संस्था है ओमकारम, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से आपकी सोच आई और किस तरह से आप लोग इसकी पहल की है। देखिए, इसमें हमारी संस्था का सबसे पहला सोच है हमारी संस्कृति हमारा गौरव। वो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी भारतीय सनातन धर्म में शुरू से कहा जा रहा है, उसी को क्रियान्वयन करना है हम लोग आगे चल करके। हम लोग ने अभी तक देखिए 51 नदियाँ पूरे भारतवर्ष में गोद ली है, जिसमें हम लोग रोज सवेरे उसमें आपका योग होगा और शाम को आरती होगी, नदी वंदना के साथ नदी की आरती होगी। तो हमारे साथ भरत जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। भरत जी, ये जो कार्यक्रम होंगे, जैसे कि सर ने बताया कि जिस तरह जीर्णोद्धार होगा, कायाकल्प होगा और भव्य आरती होगी, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से आप लोग की मीटिंग हुई है, तो इसमें पर्यटन का किस तरह से रोल रहेगा इसमें? इसमें यह होगा कि पर्यटन को हम लोग बढ़ावा देंगे, जिस तरह से अलग अलग कुछ वहाँ मेले लगाए जाएंगे, वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरह के करे जाएंगे,
वोकल फॉर लोकल, मतलब यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को, फोक आर्टिस्ट है या कोई कलाकार है जितने भी, उन सबको वहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो देखा हमारे साथ थे जहां चटर्जी फाउंडर हैं और को फाउंडर हमारे साथ भरत जी थे, जिन्होंने बताया जो अपनी लाइफ को, जो लिविंग लाइफ स्टाइल थी उसको छोड़ के एक आम आदमी की तरह धर्म के काम पर आगे निकल गए हैं और कई मंदिरों और घाटों को गोद लिया है, जिसका अब देखने को कायाकल्प जल्दी मिलेगा और एक भव्य नज़ारा तीर्थ नगरी प्रयागराज में होगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब तमाम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात में बिजली विभाग की लापरवाही से एक किसान की मौत का मामला सामने आया। यह पूरा मामला मजरा दिबरा गांव का है। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। जिस बिजली विभाग की जिम्मेदारी घरों तक पहुंचकर उन्हें रोशन करने की है, उसी बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक गरीब परिवार का ऐसा चिराग बुझ गया जिसकी सरपरस्ती में पूरा घर रोशन हुआ करता था। दरअसल रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के दीवार गांव के रहने वाले एक परिवार ने अपनी खेती करने के लिए एक निजी नलकूप का कनेक्शन लिया। 2010 में यह कनेक्शन लिया गया और आने वाले 2015 को यह कनेक्शन खराब हो गया। परिवार की माली हालत ठीक न होने के चलते वह अपनी व्यवस्था को ठीक न कर सके और लगातार नलकूप ध्वस्त पड़ा रहा। लेकिन बिजली विभाग का बिल लगातार चलता रहा और उस बिल की भुगतान की मांग किए जाने लगी जिसका उपयोग उन्होंने नहीं किया था। बिजली विभाग के अधिकारी हर दिन और रात घर पहुंचते और लगातार बिल जमा करने के लिए प्रताड़ित करते, जिसके चलते किसान भगवान दीन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। लगातार बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनसे पैसे की मांग करते रहे। मृतक और उसका बेटा लगातार अधिकारियों की चौखट पर गुहार भी लगाता रहा कि उसकी समस्या का हल हो। समस्या का हल न हुआ तो प्रताड़ित होकर भगवान दीन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और आज भी मृतक का बेटा लगातार परेशान घूम रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद में लगे हैं, लेकिन कानपुर देहात में बिजली विभाग के अधिकारी किसानों को इस कदर प्रताड़ित करते हैं जिसके चलते उनकी जान पर बन आती है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद जिले के अधिकारी या उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से संज्ञान में लेती है और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।